हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सर क्लासेस पे। बच्चों पिछली वीडियो लेक्चर में तो हमने देख लिया था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेके 4 तक। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है वो न्यून कोण है। अर्थात क्या कह दिया कि ये जो एंगल इसका है ना थीटा, जितने भी होंगे क्वेश्चन सारे में, वो हमेशा थीटा कैसा होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब न्यून कोण क्या होगा, हमेशा हमारा 90 डिग्री से छोटा होता है। इसलिए अब देखो यहाँ पे इसका मेन पार्ट क्या कहना चाह रहा था वो चीज हम आपको बताते हैं। कह रहा था कि ये LHS टर्म और RHS टर्म दोनों को आपस में बराबर करके दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि आपको LHS टर्म को लेके चलना पड़ेगा और जाके किसी पॉइंट पे आपको RHS मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको RHS टर्म को लेके चलना पड़ेगा और LHS कहीं पे जाके मिल जाएगा। इसको मिला के आपको साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो बेसिक जरूरी बात है वो क्या है कि अगर साइन और कॉस के अलावा कहीं अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला चीज दिया हो तो सबसे पहले आप उसे क्या करो, साइन और कॉस में चेंज करो। जैसा कि यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारा कोसेक थीटा है और कोट थीटा है, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोसेक को किस में बदल देंगे, पहले साइन वाले टर्म में और इसको तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन का साइन दिए जी। ठीक है, अगला टर्म यहाँ पे देखो बराबर का साइन यहाँ पे पहले लिखना है। हमको क्या लेके चलना है, हम चल रहे हैं LHS को लेके बच्चों। आप हो सकता है कि RHS को लेके चलिए और LHS प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ से LHS, तो LHS वाले टर्म को एक बार क्या कर लीजिए, पहले एज इट इज आप लिख दो। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या कर देना है बच्चों, आपको कोसेक थीटा है। ठीक है, तो कोसेक को आप किस में चेंज कर सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर जी। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा को हमने आपको बताया था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वही चीज लिख दिया जी। क्लियर, इसका होल स्क्वायर आपको हमेशा देते चले जाना है। अब देखो यहाँ पे बच्चों अब क्या हो गया, नीचे वाला हमारा भिन्न का घटाव आ गया। क्या आ गया, भिन्न का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो अब देखो कैसे करेंगे इसका भिन्न का घटाव। अब अगर बच्चों आपका ऐसा टर्म दिया रहे, ठीक है, कि नीचे 2 है और फिर घटाव में यहाँ पे y दिया रहे और यहाँ पे भी 2 दिया रहे, तो आप इसका LCM क्या निकालोगे, 2 का जब LCM निकालोगे तो 2 ही आएगा ना। तो बताओ साइन और साइन का LCM निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा साइन थीटा ही निकल जाएगा ना, साइन थीटा का साइन थीटा ही निकल जाएगा। उसी तरह अब देख यहाँ से क्या करते हैं, आप 2 से 2 को कटाते हो, एक बार में कटता है तब इसके साथ में मल्टीप्लाई करके 1 दे देते हो, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स में 1 गुना 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, एंड उसके बाद निगेटिव साइन, फिर साइन से साइन कैंसिल हो गया एक बार में, 1 से फिर गुना करेंगे कॉस थीटा को तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्लियर बच्चों। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो अब अगला स्टेप समझने के लिए यहाँ पे होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है। अगर मेरा मान के चलो ये टर्म x है और ये y है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर एक बार x के साथ में आएगा, स्क्वायर एक बार y के साथ में आएगा। क्लियर जी, मतलब एक बार ये 1 माइनस कॉस थीटा के साथ और एक बार साइन थीटा के साथ में। तो कोई बात नहीं जी, सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा के साथ में आ गया, एक बार आ गया हमारा साइन थीटा के साथ में स्क्वायर। अच्छा जी, इतना आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से लिखें बच्चों, या फिर पूरे साइन थीटा पर होल स्क्वायर दे दे, दोनों क्या हो जाती है, आपस में बराबर होते हैं मतलब। ठीक है, तो इसको क्या इस तरह लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हम किस तरह लिख दे रहे हैं बच्चों, हम लिख दे रहे हैं यहाँ से साइन के ऊपर स्क्वायर देके थीटा। क्लियर जी, आपको इतना पता चल गया। अब एक बात बताओ,
आपको ये भी आइडेंटिटी हमने बताया था सर्व समीकरण में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो बताओ जी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो अब अगला स्टेप करो उसी तरह से। अब इस वाले टर्म को हमने क्या कर लिया, एक बार एज इट इज उसी तरह रख दिया जी। और इसके नीचे लिख दिया हमने क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जी यहां से अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, जैसे यहां तक आ गए तो एक बात बताओ, यहां से ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहां 1 का स्क्वायर कर देंगे, अगर आप 1 का स्क्वायर भी करते हो या फिर 1 का क्यूब करोगे तो क्या इसका मान में चेंजिंग आएगा? नहीं जी, 1 का तो हमेशा 1 ही होगा। तो इसको तो कर सकते हैं। अब यहाँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज बताते हैं। सबसे पहले देखो, अब ऊपर वाले स्टेप को पहले लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कैसे, वो चीज समझिए। ये स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका x पर स्क्वायर है तो मतलब क्या, x का 2 बार गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का 2 बार गुना हो जाना। ठीक है, तो वही चीज अब अगर इसके पूरे का स्क्वायर है तो मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार आपस में गुना हो जाना। यही जी, एकदम जी। फिर अगला, अब देखो ये बच्चों कैसा मेरा एक फॉर्मूला बना रहा है, अगर आपको ध्यान आएगा तो देखो यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसा आता है। तो अच्छा जी, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो लिख देते हैं जी, यहाँ से क्या कर लेंगे, एक बार इसको लिख दिया हमने प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब एक टर्म मिल गया ना, एक टर्म क्या हो गया, मिल गया। तो जैसे ही मिल गया तो क्या कर देंगे, आपस में कटा देंगे ना, क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, हमने कटा दिया। अच्छा सर जी ये कैसे कटा दिया, अब बताओ बच्चों, अगर x y रहे और इसके साथ में अगर यहाँ पे 2y रहे और y y मिल रहा हो तो y y कट ही जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको कटा दिया। फिर बोलिएगा आप इसमें क्यों नहीं कटाए, अरे देखो तो बुड़बक ध्यान से, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो कटेगा नहीं, कटेगा। फिर अगला यहां से क्या हो जाएगा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, इतना हो गया जी। अब देखिए इसके आगे बढ़ रहे हैं नहीं, अब अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको RHS वाला टर्म आ चुका है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि हम तो बल्ले बल्ले हो गए, RHS टर्म निकाल लिए, और इसको लिख देंगे प्रूव्ड या फिर लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, फिर आप देखते हैं बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन। तो अब जैसा कि बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, उसके बाद प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a को बराबर दिखाना है हमारा 2 sec a के। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का साइन डालेंगे, LHS वाले टर्म को लिख देंगे। देखो भिन्न का जोड़ है, हाँ जी, तो भिन्न का जोड़ करो ना, आप लोग तो माहिर हो भिन्न का जोड़ घटाव करने में। देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे बच्चों कुछ अलग टर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ LCM टर्म निकलेगा नहीं, तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब उसके बाद अगला देखो, अब देखो साइन ए वाला टर्म कट गया तो बचा क्या, कॉस ए, तो कॉस ए से गुना हो जाएगा कॉस ए में, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर जी, फिर प्लस, उसके बाद देखो बच्चों ये वाला टर्म इससे कट गया, ये इससे वो काट देगा, तो फिर बचेगा क्या, ये और इसका हो जाएगा इसके साथ गुना, मतलब ये हो जाएगा इस पे होल स्क्वायर, यही होगा ना जी। हाँ जी, फिर अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ से ध्यान, सबसे पहले कि कॉस स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है जी, फिर अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर, मतलब ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, एकदम सही बताएं आप, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर b स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू a, देखो हमारा 1 ही है, ठीक है, और b हमारा साइन है, तो 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है ना जिससे गुना कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन a। क्लियर जी, अब उसके बाद में अपॉन बट्टा दे दिया हमने, नीचे कर दिया। अब इसके बाद 1 प्लस साइन a एंड फिर कॉस a। ठीक है बच्चों,
अब इतना कर देने के बाद अगला स्टेप क्या होगा जी, अब देखो आपको फिर से फॉर्मूला याद आ गया होगा क्या, कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का अगर अरेंजमेंट कर देंगे हम एक साथ में तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 1 देगा और 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हमारा, पहला 1 एंड फिर इसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 साइन ए। क्लियर जी, इतना और बटे में फिर क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इतना हो गया जी। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है। जो इसके अब ये मत कीजिएगा कि 1 1 2 और 2 हो गया हमारा 4, यहाँ होगा ही नहीं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 बच्चों। तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 2, क्यों लिखे, अब देखो 2 यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन, निकल जाएगा बाहर। तो आइए इसको करते हैं बाहर हम, सबसे पहले इसको बिरादरी से बाहर कीजिए, 2 को लिए कॉमन, यहाँ बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में फिर 1 प्लस साइन ए एंड फिर इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। अब देखो ये वाला टर्म कट गया आपस में, फिर क्या बचा बच्चों 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। तो अब एक बात बताओ बच्चों, आप क्या बताओगे कि 1 बाय कॉस ए बराबर क्या हो जाता है हमारा सेक ए ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या 2 इस तरह लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए इस तरह लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, इसका सेक ए, तो सेक ए लिख दिया हमने, इसलिए हो जाएगा 2 सेक ए। अब क्या आगे बढ़ पा रहे हैं, अच्छा जी RHS तो मिल चुका है सर जी, अब कहाँ जाइएगा, तो लिख दो ना बराबर RHS हो गया हमारा यहाँ से प्रूव्ड। क्लियर, अब देखते हैं बच्चों अगला। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर जो है प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था छोटू, यदि साइन कॉस के अलावा कोई अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में चेंज करते हैं। एकदम सही, तो चलो करते हैं। tan थीटा का क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, सबसे पहले ये कर लिया, उसके बाद बड़ी वाली डंडा खींच दिया, नीचे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन फिर साइन थीटा। क्लियर जी, फिर प्लस एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चों कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो वही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर बड़ी डंडा खींचा, फिर उसके बाद में माइनस एंड देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या ध्यान देने वाली बात है, हमारा सबसे पहले नीचे वाला काम कर लेंगे दोनों का, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। क्या जी, क्लियर है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं नीचे वाला, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, बड़ी डंडा खींचा हमने, ये हो जाएगा। देखिए इसका भिन्न का घटाव कैसे लीजिएगा, नहीं कुछ तो एलसीएम 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा ना जी। हाँ जी, फिर 1 से साइन थीटा कितनी बार में, तो साइन थीटा बार में, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इंटू इधर साइन थीटा एंड फिर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होके 1 देगा, 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देन इधर क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर बड़ी डंडा खींचे, फिर एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे आया कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कितना कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। क्लियर जी यहाँ तक। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगला स्टेप हो जाएगा हमारा कि देखो ये वाला टर्म जैसे ही एक बड़ी डंडा खींचते हैं तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला टर्म को एज इट इज लिख देंगे एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जो हर होगा वो कहाँ चले जाएगा, अंश में, अर्थात जो डिनोमिनेटर होगा वो किस में चले जाएगा, न्यूमरेटर में। तो जैसे ही यहाँ आया और उसके बाद में फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, फिर ये प्लस एंड देन इधर भी हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कॉस थीटा, मल्टीप्लाई के बाद में यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो हमने देख लिया बच्चों, इतना निकल गया। क्लियर जी। अब देखो क्या करना है आपको, अगला स्टेप, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है जी, तो इसका करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे कॉस इंटू
साइन थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा, फिर यहाँ देखो प्लस जी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसका एलसीएम लीजिएगा बच्चों तो आपका क्या निकल जाएगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम में अब एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे साइन मेरा प्लस में है और यहाँ पे साइन मेरा माइनस में, अगर हम इसको प्लस में कर दें तो इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, आएगा ना, हाँ जी। तो सबसे पहले इसको प्लस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस करने का क्या मतलब बन रहा है कि -1 कॉमन करना। अब जैसे ही -1 अगर हम इससे कॉमन करेंगे या माइनस, तो ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा हमारा माइनस, कॉस वाला माइनस, ठीक है, और -1 आ जाएगा यहाँ, और जो -1 यहाँ आएगा वो चले जाएगा कहाँ, वो चले जाएगा यहाँ पे ऊपर में, समझ गए। तो डायरेक्ट कर दें क्या बच्चों, डायरेक्ट एक बार कर के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से -1 को कैरी ओवर करके, तो अगला स्टेप में डायरेक्ट करते हैं बच्चों, क्या, ठीक है जी। ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया जी, फिर ये माइनस हो गया, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन वाला प्लस में, कॉस वाला माइनस में, साइन थीटा इन यहाँ फिर माइनस कॉस थीटा, क्लियर जी। अब देखो बच्चों एलसीएम हमारा दोनों का सेम आ रहा है जी, सेम। सबसे पहले एलसीएम देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों डिफरेंट था तो डिफरेंट वाले को एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है जी। और उसके बाद में क्या बचा बच्चों, ये दोनों सेम मिल रहा है तो क्या कर लेंगे, इसको हमने एज इट इज लिख देना है, पुट कर देना है नीचे पे। अब देखो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, साइन यहाँ से देखो कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस को काट देगा और ये वाला पूरा इसको काट देगा, बचेगा क्या, साइन। तो साइन के साथ में, साइन स्क्वायर के साथ में, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जब एक्स गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ स्क्वायर वाला है, यहाँ पे साइन है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा, ठीक है जी। फिर माइनस, उसके बाद में देखो यहाँ से साइन कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस बच जाएगा, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा, क्लियर जी बच्चों यहाँ तक। अब उसके बाद में अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आइए बच्चों अब पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हो जाएगा साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, फिर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड फिर देखो माइनस है यहाँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और a इंटू बी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब उसके बाद में देखो अब यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा, जो चीज़ था दिया एज इट इज़ वही चीज़ हमने लिख देना है। हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। इतना हो जाने के बाद में अब देखो बच्चों ये वाला टर्म ये वाले टर्म के साथ में कट जा रहा है, हाँ जी कट जा रहा है, तो उसको कटा दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इधर क्या करते हैं बच्चों, इरेज करते हैं ताकि इसका अगला स्टेप लिख सकें, ठीक है जी। इधर हमने कर लिया इसको बच्चों इरेज। अब इसका अगला स्टेप यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म कट ही गया है, बच्चा ये है। अब देखो अंदर में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हो आप, 1 ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में क्या दोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। अब देखो एक बार क्या करो इसके साथ में और एक बार इसके साथ में दे दो, ठीक है। भिन्न का क्या मतलब, जब आप भिन्न का जोड़ लेते हो तो इसी तरह लिखते हो ना, कैसे एक बार लिख के दिखाते हैं। ये हो गया और प्लस में ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो इसका भिन्न जोड़ लीजिएगा तो इतना आएगा ना, तो इस तरह हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा उल्टा चल लिया, इतना ले आए, ठीक है जी। अब देखो ये वाला टर्म कट के कितना देगा बच्चों, 0, 1 देगा ना बुड़बक, कटने के बाद कोई भी चीज क्या देता है, 1 देगा। तो अब देखो यहां से क्या करना है आपको, एक बार में 1 बटा साइन थीटा हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ में मल्टीप्लाई में 1 रह सकता है, क्योंकि ये हमेशा मान क्या देगा, ये की देगा, तो इतना हो गया। और फिर 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर वैल्यू कितना निकला बच्चों, 1 निकला। अब बताओ 1 अपॉन साइन थीटा बराबर आपने क्या जानते हो, आप जानते हो कॉसेक थीटा,
तो ठीक है जी, ये लिखा हमने कोसेक थीटा इंटू ये लिखा हमने सेक थीटा, ठीक है, और प्लस में ये हो गया। अब देखो यही टर्म तो है हमारा RHS वाला, ठीक है। एक क्या हुआ, इधर आ गया, या इधर लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे ना क्या, RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर जो है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के बराबर प्रूफ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन का साइन डालेंगे, LHS टर्म में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे छोटू, सर जी यदि साइन कॉस के अलावा कोई अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में चेंज करते हैं, इसलिए सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब समझदार बन गए हो। चलो फिर देखो यहाँ पे 1 अपॉन सेक ए का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, क्लियर जी। फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ तक तो हो गया जी। अगला स्टेप, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, भिन्न का घट जोड़ नहीं जानते हो क्या, सीधा करो, कॉस ए प्लस 1 अपॉन फिर कॉस ए। अब देखो ये वाला टर्म कहाँ ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, और फिर ये कहाँ हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा कॉस ए अब प्लस 1। सर जी आपका RHS नहीं निकला, कोई बात नहीं है, घबराने की क्या बात है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ये वाला टर्म हमारा LHS निकला था ना, क्या निकला था, LHS निकला था ये वाला टर्म। अब क्या कर लेंगे, एक बार RHS को लेके देखेंगे। क्या हो सकता है कभी कभी कि आप मान के चलो छोटू जा रहा है इधर से, ठीक है, और उसकी दीदी आ रही है उधर से, रास्ते में कहीं स्कूल से, ठीक है। तो अब ये दोनों किसी रास्ते पे किसी पॉइंट पे मिल जाएगा, चाहे वो पॉइंट कहाँ पे हो जाए, अगर इस पॉइंट पे मिल सकता है या फिर इस पॉइंट पे मिल सकता है, मतलब दोनों चलेगा तभी तो मिलेगा। अगर एक रुका रहेगा तो ये जाके मिलेगा, समझ गए। तो मतलब क्या कहा हमने कि एक बार RHS टर्म लेके चलेंगे। तो RHS क्या है भैया, RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज लिख सकते हो। कैसे सर जी, कैसे कैसे, अरे बुढ़भक अभी तो बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो वही तो लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ तक कर लिया आपने। अब देखो यहाँ से अभी पहले फिर से बताया था कि 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो एक बार प्लस में हमने लिख दिया इसको और एक बार माइनस में भी लिख दिया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1 माइनस कॉस ए। अच्छा ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए कट गया सर जी, काट दो, कट गया तो काट दो। अब उसके बाद में क्या बचा, ये 1 प्लस कॉस ए, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, ये क्या चल रहा था हमारा RHS। तो अंतिम में क्या लिख देंगे, अंतिम में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, हो गया हमारा प्रूफ। क्यों, देखो 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए प्लस ए, अरे बुढ़बक ए प्लस बी बोलो या फिर बी प्लस ए, बात तो बराबर ही होगा ना, अर्थात 2 प्लस 3 करो या फिर तुम 3 प्लस 2 करो, निकले तो बाबू हमेशा 5 ही ना, इसीलिए हो गया ये बराबर, क्लियर। अब देखो तो अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर करके दिखाना है हमारा कॉसेक ए प्लस कॉटेक ए। ठीक है जी, सबसे पहले सॉल्यूशन का साइन डाला, LHS लिखा और LHS लिखने के बाद इतना लिख दिया। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके पहले स्टेप में ही हमें सोचना पड़ जाता है कि क्या करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करना है वो चीज भी बताते हैं हम। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों कि हमें सबसे पहले कॉसेक में चेंज करना पड़ेगा। वो क्यों चेंज करना पड़ेगा, जब आप अगला प्रोसेस देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इसको कॉसेक में कैसे चेंज कर सकते हैं या कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं वो चीज समझिए। अगर हम ऐसा कर दें कि कॉस ए में साइन ए से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा कॉट ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना, हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये पूरे ऊपर वाले टर्म में साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऊपर वाले टर्म में साइन ए से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इक्वेशन हो बैलेंस्ड हो, इक्वेशन हमेशा बराबर हो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन ए से हो गया। ठीक है जी, ये बड़ी डंडा कौन सा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में फिर कॉस ए प्लस साइन ए और फिर माइनस अपॉन में फिर क्या बच्चों, साइन ए। अब देखो ये चीज़ अगर आप करके देखोगे तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही वाला टर्म है ना। तो क्या ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करना चाह रहे थे वो चीज़ भी हो जाएगा। अब देखो साइन ए एक बार किसके साथ, इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ आ जाएगा। तो जैसे ही इसके साथ आएगा बच्चों तो कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या बच जाएगा, कॉट ए। तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या, कॉट ए। ठीक है, फॉर्मूला होती है ये। फिर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखो 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या बन जाएगा हमारा, कॉसेक ए। ये हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ से फिर साइन ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी देगा हमारा कॉट, फिर यहाँ पे क्या देगा हमारा प्लस में 1 देगा, फिर यहाँ पे क्या देगा माइनस में कॉसेक देगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ तक अगला है, फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है मगर आपको यूज करना पड़ेगा। 1 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन हम 1 के बराबर पुट कर सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हमारा कॉट एंड फिर माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा क्यों डालेंगे, ए है तो हमारा ए होगा ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस इधर का ये वाला टर्म कॉसेक ए अपॉन में फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म को चेंज करना है क्या, नहीं चेंज करना है आपको, जो चीज़ है वो चीज़ ही रहने दीजिए। ठीक है जी। अब देखो इतना दूरी हो गया बच्चों। अब इसमें क्या कर देना, जो माइनस प्लस का काम है वो चीज़ कार्य कर लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो माइनस प्लस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चीज़ है वो चीज़ तो लिखते हैं सबसे पहले। कॉट ए को कॉट ए लिख दिया हमने, माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए कर दिया। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान दो। ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ी सी, ये कॉट के साथ में ये वाला टर्म को हम ले लेते हैं, सेपरेटली बना लेते हैं। क्या सेपरेट कर लिए हमने, इसको कर लिया हमने इसके साथ सेपरेट, और ये माइनस वाला इसके साथ में इधर आ गया और इसके साथ में। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे नहीं पुट हो जा रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एक बार प्लस में ए बी और एक बार माइनस में ए बी, यही होता है ना। मतलब एक बार कॉसेक प्लस में आएगा तो ये चीज़ हमने लिख दिया। ठीक है, एक बार हमने प्लस में लिख दिया कॉट ए के साथ में, और एक बार में कॉसेक को लिख दिया हमने माइनस के साथ में। ठीक है जी, इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हमें क्या करना है, ये चीज़ कर देने के बाद में जो हमारा डिनोमिनेटर था एज इट इज़ उसको लिख देंगे हम लोग। ये चीज़ लिख दिया हमने, प्लस माइनस कॉसेक। अब डिनोमिनेटर लिखने के बाद में देखो बच्चों कॉमन कुछ पार्ट आपका मिलता होगा, क्या मिल रहा है, अब यहाँ से ध्यान दो थोड़ा सा। अगर देखो ये प्लस वाला दोनों में मिल रहा है ना, ठीक है, तो प्लस वाले को कॉमन कर लो। क्या कर लो आप, कॉमन कर लो। लिख लिया हमने कॉमन करके कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ से ये चीज़ अगर हम कॉमन करते हैं तो फिर बचेगा क्या, इसका 1 बच जाएगा, इसका 1 बच जाएगा, ये पूरा वाला पार्ट ले लिया हमने तो क्या बचा 1 बचा, और ये वाला पार्ट इससे खींच के निकाल लिया है तो बचा क्या, यही वाला बचा है ना। तो माइनस में फिर क्या बच जाएगा हमारा कॉसेक ए एंड फिर प्लस यहाँ सॉरी माइनस कॉट ए, इतना बचेगा, इतना तो बच जाएगा, इतना बचा है जी। फिर बटा नीचे में कर दिया हमने, नीचे में क्या कर दिया कॉट ए एंड फिर प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इतना हो गया जी। अब देखो यहाँ से क्या करो बच्चों, माइनस के साथ में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने कॉसेक ए को लिख दिया
और एज इट इज इधर हमने क्या कर दिया माइनस के साथ में, माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में चले जाएगा, जो माइनस वाला वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉसेक ए माइनस में और ये हो गया हमारा कॉट प्लस में। अब ध्यान दे के थोड़ा सा देखो आप नीचे में अगर, तो आपका एक टर्म कट जा रहा है डिनोमिनेटर वाला पूरा टर्म। वो कैसे, इसको प्लस को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो +1 पहले लिख दिए, फिर माइनस में कॉसेक्स वाले टर्म को लिख दिया हमने, ठीक है, फिर हमने कॉट वाले टर्म को लिख दिया, ये प्लस था प्लस हो गया। अब देखो यहाँ से ध्यान से बच्चों, ये वाला टर्म पूरा और ये वाला टर्म कट जा रहा है, हाँ जी कट जा रहा है। बचा क्या आपका, बचा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, यही बचा ना। अच्छा यही तो आपका RHS है, यही तो आपका RHS है, मतलब तो हो गया ना प्रूफ तो हो गया। तो बराबर हम क्या कर देंगे RHS, यहाँ तक में हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। तो अब तक के लिए बस इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 6 के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले लाइक के बटन पे घूसा मारो और सब्सक्राइब के बटन पर पेन मारकर सब्सक्राइब करो। तो बाय बाय।